नमस्कार दोस्तों, आज अपन जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं वो रेखा गणित से संबंधित है और उस टॉपिक का जो नाम है वो है चतुर्भुज। ठीक है। अब सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे कॉन्सेप्ट के अंदर कि इसके जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं तथा इससे संबंधित किस टाइप के सवाल आएंगे, ये जो है अपन इस क्लास के अंदर चर्चा में लाएंगे। सबसे पहले चतुर्भुज की परिभाषा, यानी कि चतुर्भुज कहते हैं किसको। जैसे त्रिभुज जो है उसकी परिभाषा थी कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। उसी प्रकार से चतुर्भुज जो होता है वो क्या होता है, चार भुजाओं से घिरी कौन सी आकृति हो जाएगी, बंद आकृति। ठीक है। इसमें क्या होता है, चार तो भुजाएं होती है और चार ही क्या होते हैं, इसमें कोण होते हैं और विकर्ण जो होते हैं उसमें कितने विकर्ण होते हैं, दो विकर्ण होते हैं। ठीक है। एक इम्पोर्टेंट कंडीशन इसकी ये होती है कि इसके चारों कोणों का योग जो होता है, जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री था, तो यहाँ पे चारों कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। ये अपने को पता होना चाहिए। अब देख लेते हैं इसके प्रकार के बारे में। तो इसके जो प्रकार होते हैं वो भी कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है। जैसे कोण के प्रकार 6, त्रिभुज के प्रकार 6, तो चतुर्भुज के प्रकार भी क्या याद रखने अपने को, 6, यानी कि हर एक के प्रकार जो होते हैं लगभग 6 ही होते हैं। तो इसके जो प्रकार को देखोगे तो इसके प्रकार हो जाएंगे 6 प्रकार। सबसे पहले अपन ने छोटी से छोटी क्लास में दो आकृतियां देखी थी, एक तो आयत, दूसरा वर्ग। तो सबसे पहला ले लेते हैं अपन आयत और सेकंड ले लेंगे अपन कौन सा, वर्ग। ठीक है। आयत और वर्ग को लेंगे तो आयत की जो परिभाषा है तो उसको डिफाइन ऐसे करेंगे, परिभाषित ऐसे करेंगे कि इसमें क्या होता है, आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो एक तो समांतर होती है प्लस क्या होती है, बराबर होती है। पहली कंडीशन तो इसकी ये रहती है। दूसरी जो कंडीशन है वो इसकी क्या रहती है कि इसमें प्रत्येक कोण जो होता है वो कितने डिग्री का रहता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है। इसकी ये भुजा इसके बराबर, इसकी ये वाली भुजा इसके बराबर। प्लस में क्या होता है कि ये क्या होती है, समांतर भी होती है और प्रत्येक कोण जो होता है वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है। ये हो गया आयत। अब देखते हैं वर्ग। तो वर्ग में क्या होता है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर भी और प्लस क्या होती है, समांतर भी होती है। और सेकंड कंडीशन इसकी वही रहती है कि इसका भी प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। यानी कि इसकी चारों भुजाएं जो होगी वो चारों क्या होगी, बराबर होगी। बराबर होने के अलावा उसमें क्या होगा कि प्रत्येक कोण जो है वो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है। और भुजाएं जो है वो आमने सामने वाली क्या होगी, समांतर होगी। ठीक है। ये तो हो गए दो प्रकार के अपने चतुर्भुज। अब आते हैं तीसरा और चौथा। तो तीसरा और चौथा जो प्रकार होता है वो भी आयत और वर्ग के बिल्कुल लगभग सेम होता है। तो लगभग सेम वाले कौन से होते हैं, आयत के जैसा होता है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। ठीक है। और वर्ग के जैसा होता है समचतुर्भुज। ठीक है। इसमें क्या होता है, पहली कंडीशन जो है वो सेम टू सेम वही रहेगी कि आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर भी होगी प्लस समांतर भी होगी। ये कंडीशन तो इसमें लागू होगी। लेकिन बस इसमें ये रहता है इसका प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री नहीं होता है, बराबर नहीं होता है। ठीक है। और इसमें जो कंडीशन होगी वही सेम टू सेम जैसे समांतर में है वैसी की वैसी रहेगी। तो इसमें रहेगा प्रत्येक भुजा बराबर और प्लस क्या रहेगा, समांतर रहेगी। और सेकंड कंडीशन जो इसके लिए लागू होती है वही इसके लिए लागू होती है। इसका प्रत्येक कोण क्या नहीं होता है, 90 डिग्री नहीं होता है। अगर इसका चित्र देखेंगे
तो चित्र क्या बन जाएगा, जो आयत है उसको टेढ़ा करके बना दो। जो आयत है उसको, इसका चित्र क्या रहेगा, जो आयत है उसको क्या करना है, टेढ़ा करके बनाना है। टेढ़ा करके बनाओगे तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी ये भुजा इसके समांतर, इसकी ये भुजा इसके समांतर, इसका कोण देखोगे तो वो 90 डिग्री नहीं होता है। ठीक है, बस ये कंडीशन होती है इसमें। इसका चित्र देखोगे, इसी को अपन क्या कर देंगे, टेढ़ा करके बना देंगे थोड़ा। प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है, चारों भुजाएं बराबर भी होती है और समांतर भी होती है। ठीक है, इसके साथ में एक और कंडीशन इसमें ये रहती है कि इसकी जो आमने सामने के जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि इसके जो आमने सामने वाले कोण होंगे वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब देखते हैं पांचवा टाइप। तो पांचवा टाइप देखेंगे, इसका पांचवा जो प्रकार है वो हो जाएगा समलंब चतुर्भुज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज जो है उसकी परिभाषा क्या होगी कि इसमें कोई भी दो विपरीत भुजाएं, कौन सी भुजाएं, विपरीत भुजाएं क्या होती है, समांतर होती। समांतर का मतलब जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। ठीक है, तो दो समांतर होगी और दो क्या होगी, असमांतर। और लिखो तो दो असमांतर होती। ठीक है, तो ये जो त्रिभुज बनेगा इस टाइप का, हो सकता है ऐसा हो कि ये दोनों समांतर है, ऐसे बन गया। ठीक है, ऐसे बन गया, तो इसमें ये दोनों समांतर, इसमें ये दोनों समांतर, इसमें ये दोनों समांतर। एक उसमें एक और चीज छूट गई है, इससे पहले वाला जो है, इसमें जो इसके जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यहाँ जो कोण बनता है इसके बीच में कौन सा कोण बनेगा, समकोण बनेगा। ठीक है, इतना सा याद रखना है, सवालों में आएगा तो अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब लास्ट प्रकार जो बचा है इसका वो है चक्री चतुर्भुज। छठा जो प्रकार है इसका कौन सा प्रकार हो जाएगा, चक्री चतुर्भुज। और चक्री चतुर्भुज एक पतंग की आकृति जो होती है इस टाइप से होता है। ठीक है, लेकिन इसकी कंडीशन क्या होती है कि इसके चारों जो शीर्ष होते हैं वो एक वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। ठीक है, जैसे कहीं पर भी बना लो, जैसे ये वृत्त है, एक बिंदु, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, तो ये जो चतुर्भुज बनेगा वो चतुर्भुज कौन सा हो गया, चक्री चतुर्भुज हो गया। ठीक है, अब कुछ सवालों को देख लेते हैं इससे संबंधित। तो सवाल नंबर फर्स्ट जो है वो एक सम चतुर्भुज के तीन कोण दे रखे अपने को, क्रमशः 110 डिग्री, 85 डिग्री तथा 70 डिग्री, यानी कि तीन दे रखे और चौथा अपने को क्या करना है, निकालना है। तो अपने को पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, उसमें से तीन दे रखे हैं 110 प्लस 85 डिग्री प्लस 70 डिग्री, और चौथा अपने को निकालना है, यानी कि उसको अपन x मान लेंगे। ठीक है, इन तीनों को जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 110 और 85 195 और 70 कितने हो जाएंगे, 265। तो x बराबर हो जाएगा 360 माइनस 265, तो ये बच जाएगा 95 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो अपना क्या हो जाएगा, 95 डिग्री। नेक्स्ट जो सवाल है, एक चतुर्भुज के कोणों के अनुपात 3, 4, 5 और 6, इस बार क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है। अनुपात दे रखा है तो उसको अपन क्या मान लेंगे, अनुपात दे रखा है तो 3, 4, 5 और 6, तो माना कोण जो है उसको मान लेंगे 3x, 4x, 5x और 6x, क्योंकि अभी अपने को उसका मान पता नहीं है। तो इन चारों को अगर जोड़े, 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6x बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अगर प्लस करेंगे तो 7, 5, 12 और 6, 18, 18 से कट जाएगा 2 बार, यानी कि 20 डिग्री। तो x बराबर कितना आया, 20 डिग्री। अब इसने पूछा है कि छोटे कोण का माप निकाला, तो छोटा कोण सबसे कौन सा हो जाएगा, क्योंकि इसका जो अनुपात है वो सबसे छोटा है, 3 है, तो 3x हो जाएगा। तो छोटा कोण जो है वो हो जाएगा 3x, तो 20 इंटू क्या हो जाएगा, 3 रहेगा अपना
60 डिग्री। तो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है उसको लेते हैं। इसमें दे रखा है एक समचतुर्भुज ABCD है, एक समचतुर्भुज है ABCD के दोनों विकर्ण बिंदु O पर कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, O पर कर रहे हैं। यदि BDC यानी कि कोण BDC ये दे रखा है वो कितना है, 60 है, तो OAB निकालना है। OAB अपने को निकालना है, ये कोण निकालना है, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखोगे तो ये भुजा और ये भुजा क्या है, समांतर, और ये तिर्यक रेखा, तो ये कोण 60 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री एकांतर कोण की वजह से। इतना आ गया समझ में। नेक्स्ट अगर देखोगे तो समचतुर्भुज जो होता है वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यहाँ जो कोण बनता है हमेशा वो कौन सा कोण बनता है, समकोण। इसका मतलब ये जो कोण है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। इसमें दो पता है अपने को, एक तो 90 डिग्री, एक 60 डिग्री, तीसरा निकाल सकते हैं। 90 और 60 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 150, तो तीसरा कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री का, यानी कि ये आ गया अपने पास 30 डिग्री। OAB तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि अपना जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। तो नेक्स्ट जो सवाल है वो है अपना, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा, यानी कि समचतुर्भुज है उसकी प्रत्येक भुजा जो है वो कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर की प्रत्येक भुजा जो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। और दे रखा है इसमें कि इसमें से एक विकर्ण जो है उसकी लंबाई है 16 सेंटीमीटर। मान लो ये जो विकर्ण है इसकी लंबाई कितनी है, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दूसरे विकर्ण की अपने को क्या निकालनी है, लंबाई निकालनी है। तो 16 है तो ये समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा, 90 डिग्री। ये टोटल 16 है, यहाँ तक कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो बन रहा है वो कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज के सामने वाली जो भुजा है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। इधर वाले को आधार मान लो, तो अपने को कुल मिला के क्या निकालना है, लंब निकालना, ठीक है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार कितना है 8, इसका स्क्वायर, लंब अपने को पता नहीं है तो लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, इधर आएगा तो माइनस, लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36। यहाँ से जैसे स्क्वायर हटाए यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट, और रूट 36 का मान जो होता है वो कितना होता है, 6। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई आई ये वाली वो कितनी आई है, 6 सेंटीमीटर। अपने को विकर्ण की लंबाई निकालनी है। पूरे विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी, तो इसका डबल यानी कि 2 × 6 तो कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो अपना जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला सवाल है उसमें दे रखा है, यदि ABCD एक समांतर चतुर्भुज हो जिसमें ADC 90 डिग्री है, ठीक है, ABCD, और ये जो कोण है वो कितना है, 90 डिग्री। अगर ये कोण 90 डिग्री है इसका मतलब ये जो चतुर्भुज है कौन सा वाला होगा, समचतुर्भुज होगा, नहीं। समलंब होगा, नहीं। आयत होगा, यस। तो इसमें क्या ऑप्शन राइट हो जाएगा, आयत हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं। तो किसी चतुर्भुज के कोण क्रमशः थीटा, 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा दे रखा है, ठीक है। और अपने को मान जो निकालना वो किसका निकालना है, थीटा का मान निकालना है। तो थीटा का मान निकालना, चारों कोण दे रखे, थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 3 थीटा प्लस 4 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। जुड़ के कितने हो जाएगा, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, यानी कि 10 थीटा बराबर है 360 डिग्री। तो थीटा बराबर हो जाएगा 360 बटा 10, 1 0 से 1 0, यानी कि कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 36 डिग्री। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। उसमें है, आयत निम्न में से किस विमा की आकृति, कौन सी विमा की आकृति, एक विमी है, द्विविमी है या त्रिविमी है। तो एक विमी आकृतियां तो होती है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इनको एक विमा वाली आकृति कहते हैं, ठीक है। द्विविमा वाली आकृतियां होती है जिसमें लंबाई और चौड़ाई का अपन उपयोग करते हैं। तो त्रिभुज, वर्ग, जितने भी चतुर्भुज, आयत, वृत्त, ये जितने भी आ गए इसमें आ गए चतुर्भुज सभी प्रकार के, इसमें आ गए त्रिभुज, इसमें वर्ग, ये चतुर्भुज एक तरह से, ये वृत्त। तो ये जो सारी आकृतियां हैं वो कौन सी आकृतियां, द्विविमा। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ये। और त्रिविमी आकृतियां जो होती है 3 डायमेंशनल, जिसमें लंबाई का उपयोग भी किया जाता है, चौड़ाई का भी किया जाता है और ऊंचाई का भी। तो इसमें आ जाता है पहला तो शंकु, घन, घनाभ,
बेलन, छिन्नक, शंकु का जो छिन्नक होता है वो, इसके अलावा गोला, ठीक है, ये सारा जो है वो इसके अंदर आ जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट जो सवाल है उसमें दे रखा है एक वर्ग में प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर लंबी है। एक वर्ग है, उसकी प्रत्येक भुजा जो है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर लंबी है। तो इसके विकर्ण की लंबाई याद करनी, ठीक है। यहाँ हमेशा आपने को बताया यहाँ कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। आपने को कुल मिला के विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण बराबर सूत्र वही लगेगा पाइथागोरस प्रमेय वाला। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार भी यहाँ पर क्या है, x, लंब भी क्या है, x, दोनों का स्क्वायर जुड़ेगा क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। यहाँ से जैसे स्क्वायर हटाया अपन ने तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 2x स्क्वायर हो जाएगा। और x स्क्वायर है इसलिए इससे अंडर रूट हट जाएगा, क्या बन जाएगा x, और रूट 2 ऐसा कैसा रहेगा, तो अपना आंसर रहेगा √2 सेंटीमीटर। ये अपना राइट आंसर है, ठीक है। इस प्रकार के जितने भी सवाल आपको किसी बुक में मिले चतुर्भुज से संबंधित सवाल, तो उनको करने की कोशिश करना। ये जो अपन ने टॉपिक लिया है इसको अपन यही समाप्त करते हैं। और जो भी दोस्त नए हैं इस चैनल पर, वो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।